नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की ये हमारी खबर जो है वो है यूपी के कानपुर जिले। यहाँ पर जो ये केस है उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस मामले में पहले पति की पत्नी की जो है संदिग्ध हालत में मौत होती है और इस पर मैके पक्ष के लोग तो पति पर सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि यह हत्या की गई है। दहेज के लालच में पति ने जो है पत्नी को मौत के घाट उतारा है। लेकिन जो पति आरोप लगाता है उसके बाद तो सबकी नींद ही उड़ जाती है। जो ये पूरी साजिश थी वो किसकी थी, क्या था पूरा मामला, सब हम आपको बताएंगे। रिश्तों की बुनियाद कहते हैं जब धोखे पर रखी जाए तो प्यार भी खंजर बन जाता है और जब मोहब्बत हवस में डूबे तो तक कत्ल सिर्फ जिस्म का नहीं भरोसे का भी होता है। ये कहानी है, ये खबर है 35 साल के बूढ़े पति की और उसकी जवान बीवी जिसकी उम्र महज 22 से 23 साल के बीच थी। शादी तो हुई थी मगर दिल नहीं मिले। पति जेल चला गया और फिर पत्नी की तन्हा रातों में उसकी जिंदगी में आ गया पति का भतीजा। दोनों के बीच रिश्ता बना लेकिन मुलाकातें नहीं हो पाती थी जब से पति जेल से बाहर आया था। अब जब पति जेल से बाहर आया, दोनों प्रेमी और प्रेमिका मिल नहीं पा रहे थे तो उन्हें कुछ सूझा नहीं। लिहाजा पति के आरोपों के मुताबिक उन्होंने एक खौफनाक प्लान बनाया। दरअसल पत्नी सिर्फ पति को छोड़ना नहीं चाहती थी, पत्नी चाहती थी कि वो उसकी विधवा बन जाए। दरअसल पति के पास थी करोड़ों की जमीन जिसकी मौत अगर पति की होती तो उसकी मालकिन बन जाती इकलौती वो पत्नी। अब पत्नी और प्रेमी ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि किसी तरह से बड़ी ही सफाई से पति को मौत की घाट अगर उतार दिया जाए तो सारा कुछ उनका हो जाएगा और फिर उनकी जिंदगी ऐसे गुजरेगी। प्लान सब कुछ बन चुका था, फोन पर बातें होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, आपस में कैसे क्या करना है इस चीज के लिए चैट होती थी। लेकिन इससे पहले प्लान को अंजाम दिया जाता, ये सारे प्लान का पर्दाफाश हो गया पति के सामने। पति के हाथों लग गया पत्नी का मोबाइल और उसके बाद जो साजिशें चल रही थी पति की मौत की, उसके अगले दिन सुनने मिलता है पत्नी की मौत हो गई। अब ये कैसे हो गया, किसने किया, पति ने किया या पत्नी ने खुद शर्मसार होकर अपनी जान को छोड़ देना मुनासिब समझा, ये सब रहस्य है और जिसकी जांच पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। अब सवाल जो इस मामले में दो उठ रहे हैं कि ये प्लान फेल होने की सजा थी या फिर ये एक सोची समझी साजिश के तहत पत्नी को मौत के घाट उतारा गया। वो जैसा करना चाहती थी पति ने उसके उल्टा उसके साथ कर दिया। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आए कि दरअसल इस मामले में हुआ क्या। कानपुर का नवाबगंज थाना क्षेत्र, यहाँ का खेवरा गांव रहता है। खेवरा गांव में रहने वाले 45 साल के सुरेश चंद ने बताया कि मेगनपुरवा गंगा बैराज गांव के रहने वाली प्रीति के साथ, जिसकी उम्र करीब 22 से 23 साल के आसपास है, मान लीजिए 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अब अंतर समझिए, 45 साल के सुरेश चंद और 22-23 साल की प्रीति, यानी करीब करीब 20 साल का अंतर था दोनों के बीच। ये शादी ना प्रीति की पहली थी ना सुरेश चंद्र की पहली थी। सुरेश चंद्र की ये दूसरी शादी थी। पहली पत्नी से उनका मतलब कहें अलग ही हो गई थी, लिहाजा वो अकेले रहे थे। वहीं बताते हैं कि प्रीति के भी उसके अपने पहले पति से अलग हो चुकी थी। अब उसका पहले पति से कोई लेना देना नहीं था, लिहाजा दोनों की दूसरी शादी थी। इस वजह से उम्र पर ज्यादा जो प्रीति के घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। उनको भी था कि भाई दूसरी शादी कर रही हो तो थोड़ा तो ऊपर नीचा होगा ही। अब उधर सुरेश चंद्र की भी दूसरी शादी थी, इनकी कोई औलाद थी नहीं, तो इनको भी था कि चलो एक अच्छी जवान लड़की मिल रही है, घर बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, घर का देखभाल भी करेगी। लिहाजा सुरेश चंद्र ने भी 3 साल पहले प्रीति के साथ शादी कर। इस दौरान बताते हैं कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें सुरेश चंद्र का कोई झगड़ा वगड़ा मामला था या कुछ इनके ऊपर आरोप थे, जिसकी वजह से इसको जेल जाना पड़ा। 2 महीने करीब जेल में रहा। जब शादी के बाद ही मतलब इधर जब 2 महीने से सुरेश चंद्र जेल में थे, इस दौरान जो सुरेश चंद्र का भतीजा है वो अक्सर सुरेश चंद्र के घर आता जाता रहता था। जो चाची है उनका हालचाल लेता रहता था। अब चाची की उम्र और भतीजे की उम्र एक जैसी।
जो चाचा थे बहुत ज्यादा उम्र में बड़े थे। आप समझ सकते हैं जब दो हम उम्र के लोग आपस में मिलते हैं तो बातचीत उनके बीच अच्छी अच्छी होती है और दोनों लोगों को एक दूसरे का अंदाज पता होता है, दोनों एक जमाने के होते हैं, तो उनके बीच में धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ने लगी। 2 महीने तक चाचा जेल में थे तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं थी, अच्छे से बातचीत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे बातचीत प्यार में बदली, घंटों के बीच फोन पे बातें होने लगी और फिर बिना रोक टोक चूंकि भतीजा आ जा सकता था, इस दौरान सारी सीमाएं प्रीति पार करती चली गई। वो भूल गई कि वो एक शादीशुदा महिला है, उसका एक पति है जो भले कुछ दिनों के लिए जेल गया हो लेकिन वो वापस आएगा। लेकिन कहते हैं कि जवानी ऐसी ही होती है, जब जिस तरफ बहती चली जाती है वो सारा कुछ मान मर्यादा मान सम्मान ये सब कुछ देखती नहीं। वही हुआ प्रीति के साथ, उनके भतीजे के साथ। बताते हैं जो पति का आरोप है सुरेश चंद्र का कि उसके भतीजे के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो सारी सीमाएं नाम चुके थे। इस दौरान 2 महीने बाद ही जो सुरेश चंद्र को है जमानत मिल गई और जमानत पर छूट कर घर आ गए। अब जब सुरेश चंद्र घर पर आ गए तब से दिक्कतें होना शुरू हुई। दरअसल जो प्रीति है वो अपने जो प्रेमी है भतीजा था, हाँ, उससे मुलाकातें नहीं हो पा रही थी क्योंकि सुरेश चंद्र उसकी जमीन है, 4-5 बीघे की जमीन है और वो अक्सर खेती किसानी का काम करता था। ज्यादातर समझते हैं खेती किसानी जब एक समय पर होता, बाकी टाइम घर पे ही रहता था और अच्छी खासी जमीन थी तो अच्छा खासा अनाज हो जाता, तो ज्यादा कोई काम करने की दिक्कत होती नहीं थी। लिहाजा अब सुरेश चंद्र घर पे रहता था तो घर पे रहते हुए प्रीति आखिर अपने प्रेमी से मिले कैसे। अब यही जब मिलन नहीं हो पा रहा था तो ये तड़प बढ़ती जा रही थी तो सब कुछ जो कहें एक सीमा जो होती थी वो और टूटती जा रही थी। किसी तरह से फोन पर चोरी छुपे तो प्रीति बात कर लेती थी फोन पर, लेकिन फोन पर बात करना और मिलने में बहुत फर्क होता है। वहीं जब ये चीज हद से ज्यादा बढ़ती गई तब उन्हें लगा कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर सुरेश चंद्र को किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए गुलजार हो जाएगी, सदाबहार हो जाएगी और वो दोनों एक दूसरे से बेफिक्र होकर मिल सकेंगे, एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। लिहाजा जो सुरेश चंद्र का आरोप है कि भतीजे और प्रीति ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। सुरेश ने बताया कि उनका जो भतीजा था वो मेडिकल स्टोर में नौकरी करता था और उसने मिलकर मेरे हत्या की साजिश बनाई। अब इसमें देखिए एक चीज और हो सकता था, आप लोग कहेंगे अरे जवान लड़की थी, जवान लड़का था, चाहते तो इसको बूढ़े को छोड़ के भाग जाते, लेकिन दोनों भागना नहीं चाहते थे। भागेंगे तो कमाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, कानपुर में तो रह नहीं पाते, इसलिए इनके दिमाग में एक और चीज साजिश चली थी। दरअसल सुरेश के नाम बताते हैं कि करीब 4 से 5 बीघे की जमीन है और उस 4 से 5 बीघे की जमीन का जो 5 बीघा जमीन है उसकी कीमत जो है करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए है इस समय। अब अगर सुरेश को कुछ हो जाए और उसकी मौत हो जाती है तो जो प्रीति है वो उसकी विधवा होती है। अब सुरेश का जो कुछ होता, क्योंकि कोई औलाद है नहीं, तो वो किसका होता, प्रीति का हो जाता, और प्रीति का हो जाता और 2.5 से 3 करोड़ रुपए होते तो सोचो कितनी ऐश भरी जिंदगी गुजर सकती थी, वो कभी काम करने की जरूरत ही न पड़ती। लिहाजा दोनों ने सोचा कि भागने से कोई फायदा नहीं, अगर किसी बहाने से कुछ ऐसा किया जाए कि सुरेश को हम लोग साबित कर दे कि इसकी किसी वजह से मौत हो गई तो सब कुछ अपना भी हो जाएगा और सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। लिहाजा चूंकि जो भतीजा था वो मेडिकल स्टोर में काम करता था तो उसको कुछ ऐसी दवाओं की जानकारी होगी जो सुरेश के लिए शायद घातक हो सकती है। लिहाजा भतीजे ने मिलकर प्रीति के साथ एक साजिश रची। प्रीति मार्केट जाने के बहाने मेरे साथ 16 जून को विष्णुपुरी नवाबगंज बाजार पहुंची। यहां पर इस दौरान उसका भतीजा किसी तरीके से जब कह दे कि जो सुरेश था वो किसी का और चीज सामान बिजी हो गया तो वो चुपचाप अपनी प्रेमिका प्रीति से मिलता है और उसे जहर की गोलियां देता है और हत्या का प्लान बता देता है किस तरह से पूरी हत्या को अंजाम देना है। इस दौरान जो कि सुरेश उम्र दराज आदमी था, चालाक आदमी था और उसे पता था कि हमारी और उसकी उम्र में अंतर है तो हो सकता हो कि हमारी पत्नी इधर हम नहीं रहे तो कहीं दगा ना दे दे, तो लगातार वो प्रीति पर नजर बनाए रखा रहता है। इस वजह से उसे शक भी था। लिहाजा उसने प्रीति और अपने भतीजे को मिलते हुए देख लिया।
इसके बाद जब उसे शक लगा कि ये दोनों यहाँ क्यों मिल रहे हैं, तो जब प्रीति किसी काम में बिजी हुई तो उसने चुपचाप प्रीति का मोबाइल को चेक किया। मोबाइल चेक किया तो वो दंग रह गया। प्रीति के भतीजे के साथ जहर देकर हत्या की साजिश रचने की कॉल रिकॉर्डिंग उसके अंदर थी। दोनों के बीच अश्लील फोटो यानी प्रेम मिलाप वाली फोटो थी प्रेमी और भतीजे की, मतलब पत्नी और भतीजे की। इसके वजह से जब उसे सारी पोल पट्टी पता चल गई, इस दौरान प्रीति आ जाती। प्रीति देखती है कि उसका पति फोन देख रहा है। जो सुरेश है वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता, लेकिन प्रीति को पता चल गया कि उसकी पोल खुल गई है और अब उसके सारे राज जो है उसका पति जानता है। लिहाजा पति का कहना है कि जब प्रीति को लगा कि उसका भेद खुल चुका है तो उसने खुद ही जो गोलियां मेरे लिए लाई थी, जो साजिश के तहत मेरे लिए खरीदी थी, उन गोलियों को खुद ही निकल लिया पछतावे में आकर। क्या समझा कि अब पोल खुल गई है तो हो सकता है कुछ कहीं ऐसा सुरेश मेरे साथ कर न दे, तो वो उसमें आके उसने ये गोलियों को निकल लिया। इस दौरान बताते हैं कि तुरंत ही 16 हालत बिगड़ने पर जो पति है और उसके घर वाले हैं उन्होंने तुरंत ही हैलट अस्पताल ले गए 16 जून को और वहां एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान बताते हैं शनिवार सुबह, मतलब 2-3 दिन से चल रहा था, आज सुबह जो है वो प्रीति की मौत हो गई। अब इस मामले में ये जो पूरा किस्सा हमने बताया कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ, ये जो सुरेश है इसका कहना है कि इस तरह से हुआ है पूरा मामला और मेरे लिए गोलियां खरीदी गई थी, लेकिन जब मैं इसका राज जान गया तो इसने खुद की वो गोलियां खा ली। अब इसे अपनी गलती हुई एहसास हुआ होगा या पछतावा हुआ होगा या इसे लगा होगा कि अब मेरा बच पाना मुश्किल है, तो इससे अच्छा मैं ये कर लेती हूँ। वही इस मामले के में जो मायके पक्ष के लोग हैं यानी जो प्रीति के घर वाले हैं, उन्होंने इसके उलट आरोप लगाया कि सुरेश ने ही जो है हमारी बेटी की हत्या की है और दहेज के लिए ये हत्या की गई, लेकिन अभी इस मामले में कुछ शिकायत शायद नहीं दर्ज कराई गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही एसीपी कर्नलगंज अमित चौरसिया नवाबगंज थाना प्रभारी हैलट अस्पताल में जांच करने पहुंचे। इस दौरान प्रीति के पति ने पूरे मामले की जानकारी और जो रिकॉर्डिंग थी जो प्रीति के मोबाइल में थी, इसके अलावा जो फोटो थे वो सब सबूत एसीपी को दिए। एसीपी ने उसे सुना तो कॉल रिकॉर्डिंग में प्रीति और भतीजे दोनों सुरेश को जहर देने की साजिश रच रहे थे, उसमें वो बात सच में थी। एसीपी ने बताया कि महिला की मौत के बाद पुलिस की टीम जांच करने पहुंची थी। पति ने कहा कि जो उसकी पत्नी है उसने खुद जहर खाया है। अब इसकी हम जांच कर रहे हैं कि जहर खाया या क्या हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और भी चीजें साफ होंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। फिलहाल दोनों पक्ष से अभी किसी तरह से कोई तहरीर इस मौत के बाद दी नहीं गई है, यानी एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। सुरेश चंद ने कहा कि जो ये दोनों हमें इस वजह से मारना चाहते थे और ये चाहते तो भाग सकते थे, हम 2 महीने यहाँ नहीं थे, लेकिन ये भागे इस वजह से नहीं कि इनको ये था कि किसी तरह सुरेश जो है 45-40 साल का हो ही चुका है और कुछ जहर की गोलियां देकर ऐसे कर देंगे कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई और इसकी जो 5 बीघे की जमीन है, मेरे कोई संतान नहीं है, 5 बीघे की मेरे पास जमीन है जिसकी कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए है, तो इनको ये था कि किसी तरह से इसको मौत घाट उतारेंगे, फिर इसकी संपत्ति जो होगी वो प्रीति के नाम हो जाएगी और इसके बाद प्रीति भतीजे के साथ शादी कर लेगी और फिर ताउम्र दोनों खुशी से अपने रहेंगे। कहते हैं दोनों के बीच जो रिश्ते के खटास की वजह है, सबसे बड़ी वजह वही थी कि सुरेश 45 साल का और कहाँ जो प्रीति थी वो 20-25 साल की, 20 से 22 साल का अंतर था। इतना बड़ा अंतर, जहाँ प्रीति के बहुत सारे अरमान थे, भले पहले पति से नहीं पूरे हुए उसे, लेकिन उसे बहुत सारी चीजें, जबकि जवान थी तो बहुत कुछ उसे पाना था, बहुत कुछ देखना था, लेकिन चूंकि सुरेश जो थे उनकी उम्र ज़्यादा थी, वो सख्त मिजाज के, जब बताते हैं 40-45 साल का आदमी होता है तो वो अपने तय नियमों के हिसाब से चलता है। वो लोलो पच्चो जो आज के ज़माने में बाबू सोना ये सब नहीं कर पाता है। वहीं जो भतीजा था वो हम उम्र था तो वो उसकी बातों में, लच्छेदार बातों में वो बहती चली गई, उसे वो अच्छा लगने लगा, उसके बीच से संबंध बन गए। बस जब से जेल से सुरेश छूटा था तब से दिक्कतें बढ़ने लगी और फिर दोनों ने ये खौफनाक साजिश की। इस मामले में पति ने क्या कहा वो हम आपको क्या घटना हुई आपकी पत्नी के साथ? दवा खा ली थी।
किसने ये जहर दिया और कैसे, कितने दिन पहले क्या मामला हुआ था? अरे इनका कोई अफेयर था किसी से हाँ और भतीजे से उनका, इसीलिए उन्होंने दवा ववा क्या खा ली क्या नहीं हमको नहीं मालूम। क्या ये दवा आपको देने के लिए भतीजे ने जी दिया जी था? जी जी अच्छा, प्रॉपर्टी के चक्कर में हमको दवा इसीलिए देने के लिए खिलाई गई कि ये मर जाएगा और हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, जमीन तुम्हारे नाम आ जाएगी। जी इसलिए ऐसा हमारे साथ हमारा कोई है नहीं, ना मम्मी ना पापा हैं, जी। बड़े हमारे भैया हैं, वही हमारी देखभाल करते हैं बस, और मेरा कोई है नहीं बस। अच्छा, तो जैसे भतीजे ने दवा दी आपकी पत्नी को कि खिला देना पति को, तो फिर पत्नी ने कैसे खा लिया वो? क्या हुआ? अब ये नहीं मालूम कि क्यों खा लिया, अच्छा, क्योंकि उनको ये मालूम हो गया था कि आज हम दवा देते हुए इन्होंने देख लिया है, तो अब ये लड़ाई करेंगे, सबको बताएंगे और बेइज्जती करेंगे, ये वो फलान निकान, तो डर के वजह से इन्होंने अपने ही खा लिया। अच्छा, आपको हमने ना कोई मारकूट किया है, ना लड़ाई झगड़ा किया है, अच्छा। बात हमको ये और हमको कोई जानकारी कोई नहीं तहरीर दी जान आपने इसके भतीजे के खिलाफ? कोई तहरीर दी आपने मुकदमा दर्ज कराने? नहीं। मुकदमा दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ? बोले कार्रवाई कैसे हैं भतीजे के खिलाफ? अब क्या करें बताओ, हमारी घड़ी गए हम, क्या करना है, जो करेंगे तो खुदे लड़की के घर वाले करेंगे, एप्लीकेशन नवाज थाने में दी है आपने? हमने नहीं दिया है। अब कहें तो सच में दोनों के बीच उम्र का अंतर तो बहुत बड़ा था। कहाँ 20-22 साल की उम्र, कहाँ 45 से 47 साल की उम्र। सुरेश को आप देख रहे हैं, सुरेश के दिख रहा है चेहरे पर बुढ़ापा आना शुरू हो चुका है। वहीं 20-22 साल की उम्र लड़की की एक तरीके से कहें जवानी में ही कदम उसका चल रहे थे। ऐसे में इस तरह से बेमेल शादी होना, और जो कहते हैं कि जब शादी किसी से की जाती है तो हर चीज़ को देखना चाहिए। पति पत्नी के बीच में उम्र का अंतर होता है, अक्सर होता है। लड़कों कोई लड़का 4 साल बड़ा होता है, कोई 5 साल बड़ा होता है, कोई 6 साल बड़ा होता है, लेकिन 20 साल का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के बीच में सोच का बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। एक जवान सोच, एक परिपक्व आदमी, 45 साल का आदमी बोलते हैं, मैच्योर आदमी जो सब कुछ फिक्स रखता है कि हाँ ऐसे इतना पैसा, इतना समय, इतना घूमना, इतना फिरना, ये सब तय। और जो 20-22 साल की उम्र होती है वो अल्हड़ वाली कहानी कहते हैं, नहीं कि मदमस्त ऐश करना, घूमना फिरना शौक होते हैं। अब उसको भी लगता होगा कि हम बाहर जाते हैं तो हमारा पति इस उम्र का है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया भर की बातें। और जो भतीजा था वो हम उम्र था, तो फिर एक हम उम्र और एक 20 साल बड़े आदमी के बातचीत का दायरा बहुत बढ़ जाता है। शायद यही दोनों के रिश्ते की खटास की वजह हुई, और यही था जिसकी वजह से जो प्रीति थी वो भतीजे के प्यार में पड़ गई, उसके साथ उसके अवैध संबंध बन गए, और फिर जब रिश्ते बन गए तो फिर वो प्रीति जो है भतीजे के लिए दीवानी हो गई। उसे पति का जो घर पे रहना नामंजूर था। 2 महीने तक तो उन्होंने खूब ऐश की, लेकिन जब पति सलाखों के पास से जेल से छूटकर बाहर आया तो सोचिए फिर पत्नी के लिए बड़ी मुश्किलें होने लगी। ऊपर से जेल से होकर आया हुआ आदमी तो और सख्त मिजाज हो जाता है, और ही थोड़ा कड़क बोलता है, तो पत्नी को लगता होगा कि ये तो मुझे गुलामों की तरह ट्रीट करता है। इस तरह चीजें हो सकती हैं उसके दिमाग में। अब सच क्या है? क्या पति जो कह रहा है कि वो सच है, या जो पत्नी के, जो लड़की के घर वाले हैं उनका कहना है वो सच है? अब ये पुलिस जांच में सामने आएगा। लेकिन ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला था, जहां पर पति की हत्या की साजिश रची गई, जहर लाया गया, लेकिन जैसे ही पत्नी का राज खुला तो पत्नी को कुछ रास्ता नहीं दिखा और उसने फिर ये खौफनाक कदम उठा लिया। बहरहाल पुलिस उस भतीजे की भी तलाश कर रही है, उससे भी पूछताछ करेगी, और उससे पूछताछ के बाद और भी चीजें साफ हो जाएगी। कहते हैं लालच जब हद पार करता है तो इंसान नहीं हैवान जन्म लेता है, और जब हवस रिश्तों पर हावी हो जाए तो ना मर्यादा बचती है ना मानवता। एक पत्नी जो रिश्तों की डोर तोड़कर प्रेमी की बाहों में चली गई, एक भतीजा जिसने खून का रिश्ता बेच डाला, और एक पति जिसे सिर्फ जो प्यार चाहता था लेकिन उसे मिली साजिश और मौत की सजा। अवैध संबंधों की यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये उस सोच का नतीजा है जहां पैसा, शरीर और आजादी के नाम पर रिश्तों का कत्ल हो रहा है। अब चाहे जो कुछ हो, पहली शादी तुम्हारी भी नहीं थी, पहली शादी उसकी भी नहीं थी। सुरेश की ये दूसरी शादी थी, मैच्योर आदमी तो था ही। प्रीति की भी ये दूसरी शादी थी, पहले पति के साथ कुछ अनबन हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, रिश्ता तभी टूटा होगा। अब जब दूसरी शादी में तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। अमूमन होता है कि
ज़्यादा उम्र के लड़कों से शादी करना पड़ता है, क्योंकि कोई कम उम्र का लड़का दूसरी शादी वाली औरत से, मतलब जिसकी दूसरी शादी हो, उसके साथ शादी करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। ज़्यादा तो या तो वो प्रेम प्रसंग का मामला हो तभी होता है। हो सकता है अगर पहले कभी प्रीति की मुलाकात उसके भतीजे से हो जाती, शायद वही प्रेम लव मैरिज कर लेता, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं। अब लोग चाहते हैं कि भाई जो प्रीति की उम्र है वो इस उम्र में है, अकेले कहाँ तक जीवन बीतेगी, इसलिए उन्होंने लगा कि हाँ जो सुरेश है, सुरेश चंद्र है, तो करोड़ों की जमीन इसके पास है, तो अच्छे से ख्याल रखेगा, बेटी भी सुख सुविधा से रहेगी, और क्या चाहिए। और धीरे धीरे जीवन तो कट ही जाएगा। उम्र क्या, आदमी तो कहते हैं बड़ा ही होता है जो उम्र वाला, वो ज़्यादा ठीक रहता है, घर संभाल देता है, अच्छे से चलाता है। अब शादी हो गई थी तो उस रिश्ते को निभाना चाहिए था, चाहे जो बड़े उम्र हो या छोटी उम्र हो। लेकिन प्रीति जब रिश्ते की मर्यादा को नागी तो फिर इसका अंजाम खौफनाक ही होता है। और इसी तरह का हमें देखने को मिलता है अंत इस तरह के रिश्तों का, जहां पर कहीं ना कहीं रिश्ते जो आके मौत पर ही खत्म होते। या तो पति की मौत होती, क्योंकि तैयारी थी ही पूरी, प्लान बन चुका था, बस अगर पति को शक न होता या पत्नी अपनी पत्नी को और भतीजे को एक साथ देख ना लेते तो शायद उसे भी शक ना होता। और 16 तारीख को जिस दिन पत्नी ने खाया, शायद उस दिन पति का वो आखिरी दिन होता। शायद सुरेश आज दुनिया में ना होते, प्रीति उनके मौत का ढोंग रच रही होती, रोध हो रही होती, और फिर कुछ दिनों बाद अपने प्रेमी के साथ ऐसे। सच्चाई पूरे मामले में जो सुरेश ने बताई वो है या कुछ और, पुलिस जांच में जल्द ही सामने आएगा जब पोस्टमार्टम वगैरह हो जाएगा। और क्या घर वाले, लड़की के घर वाले भी कुछ इस मामले, अभी तक कोई शिकायत बताते हैं नहीं दर्ज कराई गई है, तो क्या लड़की के घर वालों को भी लग रहा है कि जो सुरेश बता रहा है वही सही है? अगर नहीं है तो वो शिकायत जरूर करेंगे, शिकायत करेंगे तो पुलिस जांच भी करेगी, जांच करेगी तो उम्मीद करते हैं सच भी सामने आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश ने, जब ये सब बड़ी ताजुब की बात है, जेल जाया हुआ आदमी, आप सोचिए एक आदमी जेल किसी अपराध में काट सजा हुई, जेल से 2 महीने बाद वो जमानत पर आता है, निष्ठुर आदमी हो चुका होगा, जेल जाने वाला आदमी बड़ा खड़ाक हो जाता है, ठीक है, बर्दाश्त नहीं करने वाला होता, क्योंकि उसके लिए फिर जेल जाना कोई नई बात नहीं होती। अब एक कल्पना कीजिए, एक आदमी इस तरह का 45 साल का आदमी जो अपनी पत्नी के फोन पर ये सब चीजें देख लेता है, क्या उसके बाद वो खामोश रहेगा? क्या वो कुछ कहेगा नहीं अपनी पत्नी से? क्या कुछ सवाल जवाब या झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं करेगा? और पत्नी बस इस डर में वो जहर की गोलियां खा ली कि पति कहीं कुछ कर ना दे। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बड़ा मुश्किल से लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जब सुरेश को ये सब पता चला, झगड़ा हुआ और इस दौरान जो गोलियां लेके आई थी प्रीति, उन्हीं गोलियों को जबरन प्रीति को सुरेश ने खिला दिया? एक ये संभावना बता रहे हैं, सच कह नहीं रहे कि नहीं पक्का ऐसा ही हो, लेकिन एक संभावना ये भी हो सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं खिलाया गया। अब पुलिस जांच में सच सामने आ सकता है, अब देखते हैं क्या निकल के आता है। गुनाह की तमाम खबरें इसी तरह से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।